आज की कहानी है दो भाइयों की। एक गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसका नाम नदीम था। नदीम के चार बच्चे थे, दो बेटे हारून और रशिद, और दो बेटियां रजिया और कुलसूम। हारून बड़ा बेटा था मगर जिद्दी भी था। रशिद छोटा होने के बावजूद सब्र वाला और फरमानबरदार था। कुलसूम सबसे छोटी मगर अक्ल में सबसे आगे। घर में जो भी मसला होता कुलसूम ही उसका हल निकालती। नदीम अपनी जमीनों पर दिन रात मेहनत करता। उसकी जिंदगी की सारी कमाई वही खेत थे, वही उसका गुरूर थे। किसान जमीन पर हिल चलाता हुआ, पसीने में शराब बुर, बच्चे दूर से देख रहे थे। नदीम चाहता था कि उसकी मौत के बाद उसके बच्चे आपस में मोहब्बत से रहें, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नदीम सख्त बीमार पड़ गया। उसने सब बच्चों को पास बुलाया और कहा, मेरे बाद जमीन को बांटना नहीं, मिलकर संभालना। ये जमीन तुम सब की माँ है। मगर नदीम के मरने के बाद हारून ने जिद की, मैं बड़ा हूं, जमीन का आधा हिस्सा मेरा होगा। रशीद खामोश रहा, लेकिन इसके दिल में दर्द था। रजिया अपने शौहर के साथ जा चुकी थी। कुलसूम ने बहुत समझाया, भाई बाबा ने मना किया था, अगर जमीन बटी तो दिल भी बट जाएंगे। मगर हारून न माना। जमीन तकसीम हुई और साथ ही ताल्लुकात भी। साल गुजरे, हारून की फसलें बर्बाद हुईं। रशीद ने अपनी छोटी सी जमीन पर ईमानदारी से काम किया और कामयाब हुआ। हारून परेशान, तन्हा और मकरूज हो गया। आखिर एक दिन वो शर्मिंदा होकर रशीद के पास आया। रशीद ने दरवाजा खोला और बगैर कुछ कहे भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, आंखों में। रशीद ने भाई को गले लगाया और कहा, भाई जमीनें तो फिर भी हमारी थीं, लेकिन दिल अगर बिछड़ जाते तो शायद कभी न जुड़ते। हारून की आंखों से आंसू बह निकले। वो जान चुका था कि असल ताकत जमीन में नहीं, मोहब्बत, कुर्बानी और भाईचारे में है। उस दिन से दोनों भाइयों ने फैसला किया, जमीन अब एक होगी, दिल भी एक और ख्वाब भी एक। कुलसूम खुश थी, बाप की रूह भी शायद खुश थी, क्योंकि उसके बच्चे फिर से एक हो गए थे। जमीन, दौलत या जायदाद से बढ़कर रिश्ते होते हैं। अगर दिल बट जाएं तो हाथ में सब कुछ होकर भी खालीपन रहता है। भाइयों का प्यार हो तो वीरान खेत भी सोना उगलने लगते हैं, वरना सब कुछ होते हुए भी इंसान अंदर से खाली हो जाता है।